हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हमने अपने लास्ट पार्ट में किया था सेक्शन 15 तक हिंदू मैरिज एक्ट को कंप्लीट। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक फ्रॉम सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। इसमें कहा है कि अगर कोई मैरिज को वॉइड या इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है सेक्शन 11 के अंडर, तो कोई भी चाइल्ड होगा उस मैरिज से हुआ उसे हम लेजिटिमेट कंसीडर करेंगे इवन इफ जो मैरिज है वो वॉइड है। सब सेक्शन 2 में बोला गया है कि अगर कोई मैरिज को वॉइडेबल कंसीडर कर दिया गया है अंडर सेक्शन 12, तो कोई भी चाइल्ड हु वाज बोर्न और कंसीव बिफोर एनलमेंट ही विल बी कंसीडर्ड लेजिटिमेट। थर्ड क्लॉज में बताया गया है कि इवन इफ जो चाइल्ड है उसे लेजिटिमेट कंसीडर कर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे के पास सारे राइट्स हैं प्रॉपर्टी मैटर्स पर। इसका मीनिंग ये है कि जो चाइल्ड है उसका सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर राइट होगा, ना कि उनके एंसेस्टर और रिलेटिव्स पर। सेक्शन 17 में बाइगमी की पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि अगर दो हिंदूज की मैरिज हुई है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, देन अगर उन कपल का कोई हस्बैंड या वाइफ लिविंग है उनकी शादी के समय पे, तो वो वॉइड कंसीडर्ड होगी और वो पनिशमेंट के लिए एबल होंगे। और कौन से प्रोविजंस के अंडर पनिशमेंट मिलेगी? सेक्शन 494 एंड 495 के अंडर। सेक्शन 18 में बताया गया है कि जो लोग सेक्शन 5 के अंडर बताई गई कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो फर्स्ट है क्लॉज 3, जो कि बात करता है कि ग्रूम की एज 21 होनी चाहिए और ब्राइड की एज 18 होनी चाहिए। तो उसमें इसने बताया है कि अगर वो इस क्वालिफिकेशन को, तो उसे रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट मिलेगी जो कि 2 साल तक भी एक्सटेंड हो सकती है, और उसके साथ उसे फ़ाइन भी देना होगा जो कि 1 लाख तक हो सकता है, और दोनों भी पनिशमेंट के लिए मिल सकती है। क्लॉज बी में बताया गया है कि अगर वो सपिंडा रिलेशनशिप या प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप में मैरिज कर रहे हैं तो उन्हें 1 मंथ की पनिशमेंट मिल सकती है और फ़ाइन भी देना पड़ सकता है जो कि 1000 तक का हो सकता है, या दोनों भी पनिशमेंट के तौर पर मिल सकते हैं। सेक्शन 19 में बताया गया है कि कौन सी कोर्ट में पटिशन प्रेजेंट कर सकती हैं पार्टीज। इसमें बताया है कि एवरी पटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम पटिशन फाइल कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोकल लिमिट्स में होनी चाहिए, और कौन कौन सी जगह से हम पटिशन फाइल कर सकते हैं? यहाँ पर मैरिज सोलमनाइज हुई है, यहाँ पर रिस्पोंडेंट है रिसाइड कर रहा है, और यहाँ पार्टीज लास्ट टाइम रिसाइड कर रही थी, और अगर वाइफ ही पटिशनर है तो वो जहाँ पर रह रही है वहाँ से भी पटिशन फाइल कर सकती है, या जहाँ पर पटिशनर रह रहा हो वहाँ से भी कर सकता है या कर सकती है। अगर जो रिस्पोंडेंट पार्टी है वो आउटसाइड टेरिटरी रह रही है और यहाँ उसके बारे में पता नहीं चल रहा कि 7 साल से कि वो ज़िंदा है भी या नहीं। सेक्शन 20 बात करता है कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पटिशन। इस सेक्शन में बताया गया है कि पटिशन में क्या कुछ कंटेन होना चाहिए और वो कैसे वेरीफाई होगी। क्लॉज 1 में बताया गया है कि जब आप पटिशन फाइल करते हो तो आपको सारे फैक्ट क्लियरली मेंशन करने होंगे जिसके लिए आप रिलीफ मांग रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने डिवोर्स के लिए पटिशन फाइल की ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। आपको इंसिडेंट के बारे में बताना होगा, क्रूएलिटी के डेट के बारे में, प्लेस के बारे में और बहुत कुछ। इसमें ये भी बताया गया है कि कोई भी पटिशन एक्सेप्ट अंडर सेक्शन
11 जो कि वर्ल्ड मैरिज की बात करता है। आपको ये भी लिखना होगा कि आप दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई भी सीक्रेट एग्रीमेंट जिसे कि कलूजन बोलते हैं नहीं हुआ है। ये कोई फेक केस नहीं है, सिर्फ डाइवोर्स लेने के लिए। इसमें ये भी बताया गया है क्लॉज 2 में कि जो भी फैक्ट मेंशन की गए हैं पिटीशन में वो पिटीशनर के द्वारा खुद वेरीफाई की जाएंगे और कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जिसको फैक्ट के बारे में पता है उसके द्वारा ही वेरिफिकेशन की जाएगी। द वेरिफिकेशन मस्ट फॉलो द सेम लीगल फॉर्मेट जो कि प्लेंट सिविल केस पिटीशन में अंडर सिविल प्रोसीजर कोड में यूज़ करता है। वंस वेरीफाइड प्रॉपरली the statement in the petition can be used as an evidence in court। सेक्शन 21 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908 कि कोई भी प्रोसीडिंग्स होगी इस एक्ट के अंडर वो सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर के द्वारा ही रेगुलेट की जाएगी। सेक्शन 21 ने बात करता है पावर टू ट्रांसफ़र petitions इन सर्टेन केसेस। ये सेक्शन ऐड किया गया है टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन। जब दोनों हस्बैंड है वाइफ है उन्होंने सेपरेट पिटीशंस फाइल कर दी है डिफरेंट कोर्ट्स में मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए। तो चलो इस सेक्शन को हम समझते हैं। क्लॉज में बताया गया है कि अगर दोनों पार्टीज ने सेम केस सेम रिलीफ के लिए डिफरेंट कोर्ट में फ़ाइल कर दिया है तो जो वो पिटीशंस है सेम एक्ट के अंडर है तो हम सब सेक्शन 2 वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और वो क्या है चलो हम समझते हैं कि अगर केस फाइल किया है डिफरेंट कोर्ट में देन जो केस बाद में फ़ाइल किया गया है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फर्स्ट वाली कोर्ट को। आफ्टर ट्रांसफ़र जो बोथ केसेस हैं हर्ड टुगेदर इन द सेम कोर्ट। और ये ट्रांसफ़र करने की पावर हमें सिविल कोड प्रोसीजर 1908 की सेक्शन 5 ने दी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 21 की जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू ट्रायल एंड डिस्पोजिशन ऑफ पिटीशन अंडर द एक्ट। इसमें बताया गया है कि ट्रायल जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर हो रहा है वो डेली कंडक्ट होना चाहिए विदाउट अननेसेसरी डिले के। और जो कोर्ट है वो केस को कंटिन्यू करेगी डे बाय डे अंटिल वो फिनिश ना हो। ओनली अगर कोई वैलिड रीज़न हो तो कोर्ट उसे पोस्टपोन कर सकती है नेक्स्ट हियरिंग में, लेकिन उसे रीज़न भी रिकॉर्ड करना होगा। और नेक्स्ट सब सेक्शन में बताया गया है कि कोर्ट ट्राई करेगी वो केस को जल्दी से जल्दी निपटाने का। उनका गोल होगा वो 6 मंथ में ट्रायल कंप्लीट करे फ्रॉम द डेट जो रिस्पोंडेंट पार्टी को कोर्ट नोटिस मिला है। सेक्शन 21C में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताया है। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड या रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और वो कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होते हैं। बट इस केस में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे चाहे वो रजिस्टर या स्टैम्प ना हो वो ऐसे एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 22 में बताया गया है प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश। जो भी केसेस होंगे इस एक्ट के अंडर वो प्राइवेटली हेल्ड होंगे और उन्हें पब्लिक में ओपनली डिसाइड नहीं किया जाएगा। नो वन इज़ अलाउड टू पब्लिश एंड प्रिंट एनीथिंग अबाउट द केस कोर्ट की बिना परमिशन से एक्सेप्ट जो फाइनल जजमेंट होती है। सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर कोई कोर्ट की परमिशन के बिना प्रिंट या पब्लिश करता है तो उन्हें 1000 रुपीज़ का फ़ाइन हो सकता है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। टू कीप मी मोटिवेटेड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर informative videos. Meet you in next class and the last part of our Hindu Marriage Act. Till then, bye bye.